हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है तो यह वन डे एग्जाम क्लासेस पर आधारित है। जैसे कि अगर आपके इंडिया लेवल पर हिंदी साहित्य से या हिंदी भाषा के या हिंदी जीके से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उन सारे सवालों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, टीचर की बहाली हो गया, इसके बाद प्रोफेसर की बहाली हो गया, इसके बाद हो गया आपका सब इंस्पेक्टर, यूजीसी नेट। तो इस पर जो हिंदी से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं वो सारे सवाल को इस वीडियो में कवर किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और आपको टेस्ट देना है और आपको अंत में बताना है कमेंट करके कि आपके जो ये 40 सवाल है, लगभग 40, तो 40 सवाल में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है, और फ्रेंड्स एक ज़रूरी बात की, बहुत सारे आंसर पे जो है टिक कर दिया गया है, तो आपको टिक पर ध्यान नहीं देना है। आपको चारों ऑप्शन को सुनना है और आपको आंसर लगाना है और आपको कितने सवाल सही हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमारा पहला सवाल है फ्रेंड्स कि हिंदी भाषा परिवार की, हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो यह इजी प्रश्न था, आपको मालूम ही होगा। तो हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ये आपको मालूम ही होगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? अपभ्रंश से, पाली प्राकृत से, लौकिक संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से? तो इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। फ्रेंड्स, आपको 3 या 4 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर ऑप्शन को देख ले अच्छी तरह से और आप सही आंसर को सोच सकें। तो जो यहाँ पर है सवाल चौथा कि कौन सी बोली अथवा भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु जो है फ्रेंड्स यह हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि अवधी, बांगरू और कन्नौजी जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है, रंग बोली के अंतर्गत आती है। अगला सवाल है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ना ब्रज भाषा, वह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में या काव्य भाषा के रूप में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा के रूप में। और ये जो सवाल है फ्रेंड्स बीएड 1998 ईस्वी में पूछा गया है। बहुत जितने भी सवाल है फ्रेंड्स किसी न किसी एग्जाम पर पूछे गए हैं और एग्जाम पर आए हुए सवाल है, तो संभावना बन जाती है फ्रेंड्स की यह क्वेश्चन फिर से दोबारा एग्जाम पर टच करे। तो हमें देख लेना है कि हिंदी से संबंधित किस प्रकार के सवाल एग्जाम पर पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो हमारा छठा सवाल है फ्रेंड्स कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के रूप में रखेंगे, राष्ट्रभाषा के रूप में या विभाषा के रूप में या तकनीकी भाषा के रूप में? और ये जो सवाल है फ्रेंड्स बीएड 1999 ये भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के सवाल हिंदी से रिलेटेड जो इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो भारतवर्ष में जो हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हमें तो राजभाषा के रूप में रखेंगे, क्योंकि हिंदी जो है राजभाषा के रूप में रखा गया है। ढूंढाड़ी बोली है, तो ढूंढाड़ी बोली जो है यह कहाँ की बोली है? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? क्या आपको यह इसका आंसर मालूम था? अगर मालूम है तो आप 1 नंबर इसमें ऐड कर लीजिए कि आपके 1 सवाल सही हो गए हैं और आपको कमेंट में बताना है कितने सवाल सही हुए हैं टोटल सवालों में से। तो ढूंढाड़ी बोली जो बोली जाती है, ढूंढाड़ी यह पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान की बोली है। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, ब्रज बोली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? पंजाबी, गुजराती, मराठी या पुरानी बांग्ला? फ्रेंड्स, आपको 3 या 4 सेकंड का समय मिल रहा है, आप आंसर को चूज कीजिए और सोचिए क्या सही हो सकता है और आपका स्कोर कैसा है, आपका लेवल कैसा है। आप आज की इस वीडियो में अपना पता कर सकते हैं अपने लेवल को कि आपके हिंदी साहित्य का नॉलेज कितना है और हिंदी से संबंधित आपको कितने सवाल आते हैं। तो ब्रज बोली नाम से जानी जाती है तो पुरानी बांग्ला, पुरानी बांग्ला को जो है फ्रेंड्स ब्रज बोली के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है 9वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ पर देखिए गुजराती दिया हुआ है, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी। मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि गुजराती की लिपि, उड़िया की लिपि और सिंधी की लिपि अलग है। 10वां सवाल है फ्रेंड्स, एक मनई के 2 बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होय, तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये जो फ्रेंड्स हिंदी ये जो भाषा यहाँ पर जो पंक्तियाँ दिया गया है तो यह किस बोली में यानी किस बोली का है? तो अवधी बोली का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अवधी बोली का यह जो पंक्तियाँ है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स
अब देख सकते हैं कि सारे सवाल, ये जो ऊपर वाला सवाल था सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 पे पूछा गया है। इसके बाद अगला सवाल हमारा बीएड 2003, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 पे पूछा गया है, फिर बीएड पर पूछा गया। यानी सारे सवाल जो फ्रेंड्स एग्जाम पर आए हुए हैं। और इसी तरह के जो हिंदी से संबंधित एग्जाम होते हैं, हिंदी भाषा से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित, तो इसी तरह के सवाल एग्जाम पर पूछे जाते हैं। हमारा 11वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा अपभ्रंश की है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। पाली जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला सवाल है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इजी प्रश्न जो कि यहाँ पर बीएड 2004 पे पूछा गया है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही इजी प्रश्न था। अगला सवाल है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान जो हमारा हिंदी है इसका प्रचलित रूप क्या है? अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, देवनागरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वह खड़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी की बोली क्या है? तो पूर्वी हिंदी है। यानी छत्तीसगढ़ पर जो है फ्रेंड्स पूर्वी हिंदी भाषा बोली जाती है। यानी छत्तीसगढ़ी बोली को पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली क्या जो नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बघेली। बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, जबकि बुंदेली और ब्रज और कन्नौजी ये जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है तीनों, जबकि बघेली नहीं है। और ये सवाल फ्रेंड्स नेट जेआरएफ 2005 में पूछा गया, यानी नेट के एग्जाम पर आया हुआ यह सवाल है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक या 334 से 153 तक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला सवाल है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में या मैसूर में? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है चेन्नई पे है। और चेन्नई जो फ्रेंड्स यह तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो गया। और हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश, और हैदराबाद आपको मालूम है। बेंगलोर हो गया कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। इसके बाद हो गया मैसूर जो है ये भी तमिलनाडु पे ही है, मैसूर। इसके बाद हमारा अगला, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा का जो विकास हुआ तो किस आधार पर बने, उसका सही जो अनुक्रम है क्या है? तो पहले पाली हुआ है फ्रेंड्स, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। तो हमारा जो हिंदी मानक भाषा, हिंदी मानक रूप है वह अपभ्रंश से आया है। तो इसलिए इसका जब प्रारंभ से विकास की बात करेंगे तो पहले आ जाएगा पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 351 है इसमें किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा का, पत्राचार की भाषा का या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया गया है संविधान का अनुच्छेद 351 में। हमारा अगला सवाल है, ब्रज भाषा है। तो फ्रेंड्स इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे और अच्छी तरह से समझ में आए। तो सवाल है हमारा कि ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा क्या है? तो यह जो है पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहारी। जो मगही जो है किस भाषा की बोली है? तो बिहारी की बोली है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी की जो खड़ी बोली है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश। अगला सवाल है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, कब की गई थी? तो 1956 ईस्वी में की गई थी। या रेलवे 2005 पर पूछा गया सवाल है फ्रेंड्स। यानी अगर आपके हिंदी के सवाल पूछते हैं किसी भी एग्जाम पे तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है तो 1956 ईस्वी में।
अगला सवाल है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो राज्य का गठन हुआ है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है भाषा के आधार पर। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। अगला सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो और कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो एक वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला सवाल है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? मतलब किस तिथि को निर्णय लिया गया है राजभाषा बनाने का? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी का आपको याद रखना है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए जो है फ्रेंड्स 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जब 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन हुआ है तो उस अध्यक्ष कौन था? तो बीजी खेर थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बीजी खेर। अगला सवाल है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं का मतलब उल्लेखित किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं। अगला सवाल है हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? यानी हिंदी की जो आदि जननी यानी हिंदी का जो जन्म हुआ तो किससे हुआ है? तो संस्कृत से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इजी प्रश्न, संस्कृत से। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है तो कब हुआ है? तो 2018 में हुआ है। तो इसका आयोजन स्थल क्या है? तो मॉरिशस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। ये सवाल आपको शायद मालूम नहीं होगा, अगर मालूम है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको 31 का आंसर भी मॉरिशस मालूम था। तो 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ है 2018 पे, कहाँ पर हुआ है आयोजन स्थल? तो मॉरिशस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मराठी, गुजराती, हिंदी। तो ये जो है फ्रेंड्स ये सभी है, जबकि मलयालम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। मलयालम जो है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, जबकि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा, गुजराती भारोपीय परिवार की भाषा, मराठी भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला सवाल है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं फ्रेंड्स कि हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जो सवाल है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 पे पूछा गया है और टीजीटी में भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी का यह सवाल पूछा गया है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम क्या है? तो पाली है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म क्या है? तो खड़ी बोली और बुंदेली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली और बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां हैं। खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी, आपको याद रखना है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली क्या है? तो बघेली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली क्या है? बघेली है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। आप देख सकते हैं आपको 3 से 4 सेकंड का समय मिल रहा है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और इसके बाद अंत में हमारा देवनागरी लिपि बना है। तो देवनागरी लिपि का इस तरह से विकास हुआ है। पहले क्या हो गया? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और उसके बाद है देवनागरी लिपि। अगला सवाल है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा अवधी बोली के क्षेत्र हैं। बहराइच, इसके बाद सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो अवधी बोली के क्षेत्र हैं। अगला सवाल है इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी का, मगही का, भोजपुरी का या मैथिली का? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अवधी का। जो ये अवधी बोली जो है बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। अवधी का बिहारी बोली से कोई संबंध नहीं है। अगला सवाल है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। इसीलिए फ्रेंड्स 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा। राजभाषा का
दर्जा दिया गया है। अगला सवाल है विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, या हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, या एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विभाषा। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं। अगला सवाल है विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हमारा जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है, इस फैक्ट को, इस टॉपिक को। इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ये दूसरा नाम क्या है? यानी तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये जो रानी केतकी की कहानी जो है इनके रचनाकार कौन है? तो इंशाअल्लाह खां है। तो इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी है, इसका दूसरा एक और नाम है, तो वह नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदयभान चरित। उदयभान चरित जो है रानी केतकी की कहानी है, जिनके लेखक इंशाअल्लाह खां है। यानी रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो 43 सवाल था यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको कमेंट में बताना है फ्रेंड कि इन 43 सवाल में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं, और मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो आपको अगर आपने वीडियो के अंत तक सारे टेस्ट लगाए हैं फ्रेंड्स ये हिंदी से संबंधित सवाल को, तो आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।